नमस्कार दोस्तों, प्रशांत टेक जोन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में मैंने चर्चा करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रू थ्रेड्स। थ्रेड्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जॉइनिंग पर्पस में, फास्टनिंग पर्पस में बहुत सारे प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे वेल्डिंग, ठीक है, रिवेटिंग, ब्रिजिंग, सोल्डरिंग, ये सब आपका जॉइनिंग मेथड्स है। तो थ्रेड्स भी उनमें से एक है जो हम लोग इंडस्ट्री में सभी मशीनिंग, किसी दो मशीनिंग पार्ट्स को अगर जोड़ना है तो हम लोग स्क्रू थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्क्रू थ्रेड्स के बारे में, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो थ्रेड इज ए रीज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन व्हिच फॉलोज द पाथ ऑफ ए हेलिक्स अराउंड द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। किसी सिलिंडरिकल जॉब का एक्सिस बराबर उसका आउटर और इंटरनल सरफेस पे हेलिक्स, मतलब एक हेलिक्स एंगल मेंटेन करके जो ग्रुप्स यूनिफॉर्मली जो ग्रुप्स काटे जाते हैं उसको हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं। और ये जो ग्रुप्स को कटिंग किया जाता है उसका इक्वल लेंथ एंड इक्वल डेप्थ का होता है, ठीक है। तो किसी सिलिंडरिकल सरफेस की ऊपरी भाग और एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस में उसका एक्सिस बराबर हेलिकल ग्रुप्स को जो हम लोग कटिंग करते हैं तो उसी हेलिकल ग्रुप्स को हम लोग थ्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी बात करते हैं थ्रेड का यूज के बारे में, ठीक है। यूज फॉर फास्टनिंग पर्पस। फास्टनिंग में किसी दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड्स का यूज करते हैं फॉर फास्टनिंग पर्पस, PUR, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका फॉर वेट लिफ्टिंग। फॉर वेट लिफ्टिंग मतलब किसी भारी वजन को ऊपर उठाने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मतलब भारी वेट को ऊपर उठाने के लिए हम लोग स्क्रू थ्रेड्स का यूज करते हैं। जैसे आपका हो गया स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में आपको एक थ्रेड का मैकेनिज्म देखने को लिए मिलता है। स्क्रू थ्रेड जो काम करते हैं वो टोटली बेस्ड ऑन नट एंड बोल्ट में थ्रेड्स का ऊपर डिपेंडेबल है। तो इसी थ्रेड्स को यूज करके हम लोग किसी वेटफुल जॉब को ऊपर के उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर वेट लिफ्टिंग पर्पस में। नेक्स्ट है आपका फॉर पावर ट्रांसमिशन। तो पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए भी थ्रेड का यूज किया जाता है। जैसे लेथ मशीन में लीड स्क्रू क्या करते हैं, लीड स्पिंडल से जो पावर है वो लीड स्क्रू के द्वारा कैरेज तक ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और उस कैरेज को हम लोग लीड स्क्रू का साथ हाफ नट को यूज करके एंगेज करके थ्रेड कटिंग करते हैं। तो फॉर पावर ट्रांसमिशन में भी थ्रेड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉर मेजरिंग। फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी आपको थ्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे। मेजरिंग पर्पस में भी थ्रेड्स यूज होता है। जैसे माइक्रोमीटर में भी थ्रेड रहते हैं, वहाँ नट एंड बोल्ट रहते हैं। और माइक्रोमीटर जो काम करते हैं नट एंड बोल्ट का वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करके काम करते हैं। तो फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपको थ्रेड्स देखने के लिए मिलेगा। तो थ्रेड्स का यूज क्या है, फॉर फास्टनिंग पर्पस एंड फॉर वेट लिफ्टिंग पर्पस एंड फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी थ्रेड्स का जो पार्ट्स है, एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में अभी चर्चा करेंगे। একটা ছবি কতবার আঁকলাম, হ্যাঁ।
तो अभी बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में। जैसे देखिए ये एक स्क्रू थ्रेड्स का पिक्चर है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट पहला है आपका क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? ये थ्रेड्स का, स्क्रू थ्रेड्स का जो दोनों साइड्स टॉप सरफेस पे जहां पे मैच करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, थ्रेड्स का दोनों साइड्स टॉप में जहां मैच करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। नेक्स्ट आपका रूट। थ्रेड्स का दोनों साइड्स बॉटम सरफेस पे जहां पे मैच करता है उसको हम लोग रूट बोलते हैं। जैसे आपका ए, जैसे ए इस पॉइंट्स को, जैसे इस पॉइंट्स को हम लोग रूट बोलते हैं। जैसे इस पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं रूट। द बॉटम सरफेस जहां पे थ्रेड्स का दोनों साइड्स मैच करते हैं उसको हम लोग रूट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइड और फ्लैंक। देखिए ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं साइड और फ्लैंक। मतलब रूट और क्रेस्ट के बीच में जो जो उसको जोड़ते हैं, रूट और क्रेस्ट को जो जोड़ते हैं उसी को हम लोग साइड बोलते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका साइड। नेक्स्ट आपका थ्रेड एंगल। ये जो दोनों फ्लैंक, ये रूट और क्रेस्ट का ये जो दो फ्लैंक है वो जहाँ पे मैच करते हैं और जिस एंगल को मेंटेन करके मैच करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो एंगल है ये आपका हो गया थ्रेड एंगल, थ्रेड का एंगल। ठीक है, ये रूट और क्रेस्ट, ये थ्रेड का दो पॉइंट्स जिस एंगल को मेंटेन करके मैच करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड एंगल। नेक्स्ट है आपका मेजर डाया। मेजर डाया ये यहां से लेकर यहां तक, ये है आपका मेजर डाया। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट टू क्रेस्ट, इस क्रेस्ट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मेजर डाया। इट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द थ्रेड। नेक्स्ट हो गया आपका माइनर डाया। माइनर डाया है आपका रूट टू रूट डिस्टेंस, इस रूट से लेकर इस रूट का ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं माइनर डाया। ठीक है, समझ आया? इस रूट से लेकर इस रूट तक ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं माइनर डाया। नेक्स्ट आपका पिच डाया। पिच डाया क्या है? पिच डाया इज एन इमेजिनरी डायमीटर, इसको इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। तो इस सेंटर से दोनों फ्लैंक का जो सेंटर है, इस सेंटर से सेंटर तक एक डिस्टेंस है। ये फ्लैंक का जो सेंटर पॉइंट से लेकर अपोजिट साइड में फ्लैंक का सेंटर पॉइंट से ये जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग पिच डायमीटर बोलते हैं, इसका इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो पिच डायमीटर और इफेक्टिव डायमीटर डायरेक्टली दिखा नहीं जाता है, इसको मेजरिंग करते हैं, कैलकुलेशन करके निकलना पड़ता है। तो पिच डाया क्या है? पिच डाया इज एन इमेजिनरी डायमीटर। ठीक है, इसको इफेक्टिव डायमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हेलिक्स एंगल। तो नेक्स्ट है आपका हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या है
इस जॉब का जो एक्सिस है, एक्सिस का ये परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ ये जो जॉब का ये जो एंगल मेंटेन करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन और ये आपका थ्रेड्स का लाइन, तो ये जो एंगल हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर टू द थ्रेड। ये थ्रेड का एक्सिस बराबर एक परपेंडिकुलर लाइन के साथ इसका जो फ्लैंक जो जिस एंगल को मेंटेन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्रेड्स का एलिमेंट्स। जैसे हो गया आपका क्रेस्ट, रूट, साइड और फ्लैंक, थ्रेड एंगल, मेजर डाया, माइनर डाया, पिच डाया और हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो अभी माइनर डाया निकालने का एक फॉर्मूला है। तो देखिए मेजर डाया मेजर डाया क्या है, मेजर डाया का फॉर्मूला है मेजर डाया इक्वल टू माइनर डाया प्लस 2d। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। मेजर डाया निकलने का फॉर्मूला, मेजर डाया इक्वल टू माइनर डाया प्लस 2d। माइनर डाया मतलब ये हो गया मेजर डाया और माइनर डाया प्लस 2d। तो थ्रेड का जो ये माइनर डायमीटर है, इस डायमीटर के साथ 2d, d इक्वल टू डेप्थ, बोथ साइड का डेप्थ ऐड करने से, डेप्थ क्या है, डेप्थ ऑफ थ्रेड यहां से लेकर यहां तक, ये है आपका थ्रेड का डेप्थ, डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, ये क्रेस्ट से लेकर रूट तक ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो माइनर डाया के साथ इस डेप्थ को बोथ साइड, टू साइड डेप्थ, उधर और इधर, ये टू साइड का डेप्थ जो है वो ऐड करने से आपका मेजर डाया निकल जाता है। ठीक है, फिर आपका माइनर डाया क्या है, माइनर डाया का फॉर्मूला क्या है, माइनर डाया निकलने का ये हो गया आपका मेजर डाया माइनस 2d। अगर आप माइनर डाया निकालने चाहते हैं तो मेजर डाया से आपका 2d माइनस करना पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका मेजर d, ये मेजर d से ये जो माइनर डाया ये जो 2d है, ये 2d इस साइड का डेप्थ और इस साइड का डेप्थ दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपका माइनर डाया निकल जाएगा। ठीक है, तो माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2d, ये आप याद रखिएगा। और आपका फॉर्मूला है डेप्थ। ये डेप्थ क्या है, डेप्थ एक्चुअली मेट्रिक थ्रेड का होता है जनरली पिच इंटू जीरो पॉइंट 6134। ये किसी थ्रेड का पिच का साथ 0.6134 गुना करने से उसका डेप्थ निकल जाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका डेप्थ। अच्छा तो अभी बात करते हैं इसका पिच के बारे में। पिच, पिच क्या है, इस थ्रेड का क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट ऑफ ए थ्रेड टू द नेक्स्ट थ्रेड। तो अभी बात करते हैं पिच क्या है। तो पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट टू क्रेस्ट थ्रू द एक्सिस बराबर क्रेस्ट टू क्रेस्ट का डिस्टेंस को ही हम लोग पिच बोलते हैं। ठीक है, इसी हेलो आवाज करो ना। गलो गलो
चलो चलो Now, तो अभी बात करते हैं पिच क्या है। पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ ए थ्रेड टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द थ्रेड। किसी थ्रेड का क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस को, ये आपका वर्टिकली, सॉरी, किसी थ्रेड का जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम द वन पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, मेजर्ड पैरेलली इज द पिच। सो इस थ्रेड का इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। तो पिच बराबर क्या होता है, पिच इक्वल टू 1 बाय नंबर ऑफ टीपीआई, ठीक है। ये आपका होगा पिच का फॉर्मूला, पिच इक्वल टू 1 बाय नंबर ऑफ टीपीआई। टीपीआई का मतलब क्या है, टीपीआई का मतलब है थ्रेड पर इंच, थ्रेड पर इंच। इसका टीपीआई का फुल फॉर्म है आपका थ्रेड्स पर इंच, मतलब 1 इंच डिस्टेंस पे, ये 1 इंच डिस्टेंस पे कितना थ्रेड है, यही इसका टीपीआई है, समझ गया। तो पिच का फॉर्मूला है आपका 1 बाय नंबर ऑफ टीपीआई। और ये जो नेक्स्ट आपका लीड, लीड क्या है, किसी नट के ऊपर, सॉरी, लीड क्या है, किसी बोल्ट के ऊपर नट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 राउंड रोटेशन में, 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना दूरी को तय करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए नट थ्रू द एक्सिस ऑफ ए बोल्ट इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में ये नट कितना दूर डिस्टेंस को कवर करते हैं, उसी डिस्टेंस को हम लोग उसका लीड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बोल्ट है और इसका एक नट को अगर हम लोग एक चक्कर घुमाएंगे इसके ऊपर, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं। सो उसी दूरी को हम लोग लीड बोलेंगे। लीड क्या है, लीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द नट ओवर ए बोल्ट इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। किसी बोल्ट का ऊपर एक नट को अगर हम एक चक्कर घुमाएंगे तो वो जितना दूरी आगे जाएगा उसको हम लोग लीड बोलते हैं, वो, ठीक है। तो लीड का फॉर्मूला है आपका पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट, ये हो गया आपका पिच निकलने का फॉर्मूला। और ये नंबर ऑफ स्टार्ट क्या है, अगर थ्रेड सिंगल स्टार्ट है तो पिच उसका इक्वल होता है, पिच और लीड। और अगर थ्रेड से आपका डबल स्टार्ट है तो पिच होता है इसका 2 गुना, अगर मल्टी स्टार्ट है तो जितना स्टार्ट है उसका साथ आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो पिच डिपेंड करता है उसका थ्रेड्स का स्टार्ट के ऊपर। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में पिच एंड लीड इक्वल होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, और जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथों साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।